हेलो फ्रेंड्स, आज से आता है इस टॉपिक क्लास में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का गणित का सिलेबस कि देंगे आपका जो आपका 2024-25 का न्यू सिलेबस है। नहीं, 2024 में भी अब जो स्टूडेंट आए 9वीं क्लास में उनका न्यू सिलेबस क्या है कि 2024 में मिड टर्म के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और 2025 की जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस बताया जाएगा A to Z। वीडियो एंड तक देख लेना और कोई डाउट हो कमेंट में जो लिखना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो कर दो शेयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर मार देना। पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके फ्रेंड्स भी जान पाए कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने मिड टर्म में और एनुअल एग्जाम में, ठीक है। फाइनल एग्जाम में एनुअल फाइनल एक ही होता है, ठीक है। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ऐसे सभी चैप्टरों के पहले सिलेबस अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद उनके लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करो, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप वीडियो को लाइक करते हो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो लाइक ज़रूर करो, ठीक है। आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो कक्षा 9वीं का सिलेबस देखते हैं गणित का कि कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है आपकी विषय सूची, यानी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर आपने न्यू बुक ले ली हो तो अपनी न्यू बुक निकाल लो। अगर आपने पुरानी बुक ली हुई है सेकंड हैंड अपने फ्रेंड्स की या फिर अपने भाई बहन की, तो वो बुक निकाल लो और अब निशान लगाते चलो। पहले हम बात करेंगे मिड टर्म, क्योंकि अब सबसे पहले आपके मिड टर्म होनी है 13 सितंबर से, ठीक है। तो पहले मिड टर्म की बात करते हैं कि मिड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद हम आपके एनुअल एग्जाम की बात करेंगे, ठीक है, उसमें कौन से आएंगे। तो पहले मिड टर्म लगा लो निशान। पहला चैप्टर ये है आपका सांख्य पद्धति। इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम वास्तविक संख्याएं रख दिया गया, ठीक है। इसका नाम वास्तविक संख्याएं रख दिया गया है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्याएं आएगा, यानी पहला चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा। इसके आगे टिक करके मिड टर्म लिख दो, आगे मिड लिख दो, जिससे आपको समझ आ जाएगा मिड टर्म का ये, ठीक है। पहला चैप्टर मिड टर्म में आएगा। उसके बाद जो ये तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री, ये आपका मिड टर्म का है, ये तीसरा चैप्टर भी आएगा। अब इसमें एक बार बता दी यूनिट कौन कौन से पढ़नी है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले में आपको ये फर्स्ट पॉइंट 1, ठीक है, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, बस यही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसी में जितनी भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद तीसरा निर्देशांक ज्योमेट्री, इसमें बस 3 ही है। 3.1 जिसमें भूमिका है, ठीक है। 3.2 जिसमें कार्तीय पद्धति है, ठीक है। और 3.3 जिसमें सारांश दिया हुआ है, ठीक है, ये है। तो अपने जो आपका आगे की विषय सूची होती है ना उस पर टिक लगा लो, ये आपके मिड टर्म में आएंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर भी आएगा। उसके बाद चौथा, इसमें चौथा है 2 चर वाले रेखीय समीकरण, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखते हैं पहला है भूमिका 4.1, 4.2 है रेखिक क्या है समीकरण, उसके बाद 4.2 रेखिक समीकरण का हल, उसके बाद 4.4, बस ये 4 ही आपका, ठीक है, 4th चैप्टर में। उसके बाद 5वां चैप्टर यूक्लियर की ज्योमेट्री का परिचय, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। इसमें बस 3 ही है। 5.1 जिसमें भूमिका दी हुई है, 5.2 जिसमें यूक्लियर की जो परिभाषा है, अभिगृति और विधारणाएं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का आपका आएगा, अभी बता दिया। इसमें 5 नंबर का आपका अभिगृति और विधारणाएं पूछी जाती है कि यूक्लियर की विधारणाएं बताइए, अभिगृति बताइए, यही पूछी जाती है, तो ये 5 नंबर का आएगा, अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला जो है आपका छठा चैप्टर, ये भी मिड टर्म में आएगा। 5वां भी मिड टर्म में आएगा आपका। उसके बाद छठा भी मिड टर्म में आएगा, ये है रेखाएं और कोण। जो ये छठा चैप्टर मिड टर्म में आएगा, इसमें आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। इसमें आपका भूमिका है 6.1, 6.2 आधारभूत पद और परिभाषाएं है, 6.3 है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, 6.4 कोणों के युग्म, ठीक है। 6.5 एक ही रेखाओं के समांतर रेखाएं और 6.6 सारांश, ठीक है, ये आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है। ये आपकी जो विषय सूची होती है जब आपकी बुक में शुरू में पेज होता है जिसमें आप लिखे होते हैं कि ये चैप्टर, उसमें आप ये टिक लगा लो, ठीक है, उसी से बताया जा रहा है। उसके बाद त्रिभुज 7वां चैप्टर, ये भी आपका मिड टर्म में आएगा, यानी 7वां चैप्टर भी मिड टर्म में पूछा जाएगा, इससे ही आपका आएगा। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको 7.1 भूमिका, 7.2 त्रिभुजों की सर्वांग समता, 7.3 त्रिभुजों की सर्वांग समताओं के लिए कसौटियाँ की कौन कौन सी कसौटियाँ है, 7.4 एक त्रिभुज के कुछ गुण, 7.5 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, यानी ये आएंगे। और उसके बाद 7.6 ही आपके सारांश है, ठीक है, ये सारे आपके, ये आपका आएगा, ठीक है, ये। उसके बाद
उसके बाद इसमें एक और चैप्टर रह गया, वो है उसके बाद ये हीरोन का सूत्र, ये 10वां चैप्टर, ये आपका पूछा जाएगा। ये आपका इसमें बस 2 ही है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र। बस इसमें आपका एक हीरोन का सूत्र लगाना रहता है, जो इतना आपका मिड टर्म में आएगा, इतना आपको मिड टर्म के लिए पढ़ना है। ठीक है, समझ आ गया ये। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, ये आपके हो गए 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि 7 चैप्टर आपके मिड टर्म में आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब देखते हैं एनुअल एग्जाम कि एनुअल एग्जाम में आपके कौन कौन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एनुअल एग्जाम में आपके मिड टर्म के तो सारे चैप्टर आएंगे, उसके अलावा कौन कौन से आएंगे, यानी जो मिड टर्म का जो पूरा सिलेबस अभी हमने आपको बताया ना सिलेबस, सेम सिलेबस आपका मिड टर्म का पूरा आपका एनुअल एग्जाम में भी आएगा, यानी फाइनल एग्जाम में भी आपका मिड टर्म का सिलेबस आएगा, और उसके अलावा कौन कौन से चैप्टर और आएंगे वो देख लो। ठीक है, तो मिड टर्म का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा याद कर लेना, वो एनुअल एग्जाम में भी आपका आएगा। ठीक है, पूरा सोल्व करके देख लेना। अब उसके अलावा आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके ये दूसरा चैप्टर बहुपद, यानी मिड टर्म के थे हमने बता दिया सांख्य पद्धति, ये मिड टर्म का, ये भी आपका एनुअल एग्जाम का ही रहेगा, यानी मिड टर्म प्लस में एनुअल एग्जाम के चैप्टर आपके आएंगे, यानी मिड टर्म का पूरे चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बचा बहुपद, ये बहुपद भी आपका एनुअल एग्जाम में आएगा, जिसमें भूमिका है। ठीक है, 2.2 एक चर वाले बहुपद, 2.3 बहुपद के शून्यांक, 2.4 बहुपदों का गुणनखंड, 2.5 बीजीय समीकाय और 2.6। ठीक है, ये और अगला है आपका इसमें, अगला है यहाँ पे दे सकते हैं चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद है चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपके 3 ही है, समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु, परिमेय और 8.3। ठीक है, बस यही है 8.1, 8.2, 8.3, ये आपकी जो आगे विषय सूची है उसमें से बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये 8वां चैप्टर भी है। उसके बाद है ये आपका वृत्त वाला भी आपका आएगा। ठीक है, अभी वृत्त में आपके यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे हैं 9.1 से लेकर 9.6। 9.1 है जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण, 9.2 केंद्रों से जीवा पर लंब, समान देखते समान जीवाएं और उनके केंद्रों से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण और चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, सारांश ये आपके वृत्त वाले में ही है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें से आपका ये मान के चलो 15 से 16 नंबर या फिर 20 नंबर, 15 से 16 नंबर तो आपके कन्फर्म है इस चैप्टर से। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से 11 वाले में 11.1 एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 11.2 गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 11.3 लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, उसके बाद 11.4 गोले होते हैं ना, गोले का आयतन, उसके बाद 11.5 ये सारांश है। ठीक, ये आपका है, ये आपका आएगा एनुअल एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद ये आपका आखिरी बच गया सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी इसमें आपका बस 2 ही है, 12.1 और 12.2, जिसमें आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, ये आंकड़े वाला आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे, यानी जो शुरू से लेके है आपके, जैसे कि आपको फिर से दिखा दे, ये आपका समझ आया कि मिड टर्म में कौन से थे। अब एनुअल एग्जाम में आपको पता चल गया एनुअल एग्जाम में ये सारे चैप्टर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर बता दूँ एनुअल एग्जाम के चैप्टर, तो ये आपका एनुअल एग्जाम में भी आएगा और मिड टर्म में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा है ये बहुपद वाला, ये आपका एनुअल एग्जाम में आएगा ओनली, मिड टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया यही। ठीक है, तीसरा चैप्टर भी आपका एनुअल एग्जाम में आएगा और मिड टर्म में भी आएगा। ठीक है, चौथा चैप्टर ये भी आपका एनुअल एग्जाम में भी आएगा और मिड टर्म में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5वां चैप्टर, ये भी आपका एनुअल एग्जाम में आएगा और मिड टर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद 6ठा है रेखाएं कोण, ये भी आपका एनुअल एग्जाम में आएगा और मिड टर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां ये आपका एनुअल एग्जाम में भी आएगा और मिड टर्म में भी आएगा 7वां चैप्टर। उसके बाद 8वां, ये 8वां सिर्फ आपका एनुअल एग्जाम में आएगा, मिड टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, उन्हीं एनुअल एग्जाम में आपका आएगा। उसके बाद 9वां है वृत्त, ये भी आपका एनुअल एग्जाम में आएगा, मिड टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है हीरोन का सूत्र, ये आपका हीरोन का जो सूत्र है ये मिड टर्म में भी आएगा और एनुअल एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, हीरोन का सूत्र। उसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका ओनली एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा, मिड टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है सांख्यिकी, ये आपका एनुअल एग्जाम में आएगा और मिड टर्म में नहीं आएगा। समझ आ गया, ये आएगा। ठीक है, ये आपके चैप्टर जो एनुअल मिड टर्म में आएंगे हमने क्या है, आप कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, बस इतना ही आपके सारे चैप्टर इतने पे। अगर आपने न्यू बुक ली हुई है तो उसमें ये सारे टिक मार दो, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये सारे बताए होंगे। अगर आपने पुरानी बुक ली हुई है तो उसमें ये निशान लगा लो, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका था पूरा सिलेबस मिड टर्म का और एनुअल एग्जाम 2024-25 का न्यू सिलेबस। हमने आपको 24-25 का न्यू सिलेबस बता दिया है, तो ये पढ़ लो, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो। मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।